दोस्तों, कला वो दौलत है जिसे कमाया तो जा सकता है, लेकिन इसे खर्च करने पर ये कम नहीं होती बल्कि और बढ़ जाती है। ऐसी ही कला की धनी है कुमाऊं के रामनगर की एपण गर्ल मीनाक्षी खाती। पूरे देश भर में इन्हें उत्तराखंड की एपण गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए आज हम बात करते हैं मीनाक्षी खाती से, उनके जिंदगी के बारे में, उनके सफर के बारे में और एपण के बारे में। मीनाक्षी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो खुशी 90.4 FM पर। मैम थैंक यू सो मच, और आपके सभी श्रोतागणों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, और रेडियो खुशी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने कार्यक्रम का हिस्सा बनाया। जी, तो कैसी है आप और कैसा है आपके जो है कुमाऊं का मौसम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और यहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा है। जी, तो मीनाक्षी, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को अपने बारे में कुछ बताएं कि कहाँ से आप हैं, आपकी उम्र क्या है और आप क्या करती हैं? मेरा नाम मीनाक्षी खाती है। मैं कुमाऊं मंडल नैनीताल जनपद के रामनगर के गांव छोड़ी से हूँ जी। और मैं विगत कुछ वर्षों से एपण कला के क्षेत्र में कार्यरत हूँ और अभी मैं कॉलेज कर रही हूँ। तो अभी आप कॉलेज कर रही है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि आप 21 साल तक की तो होंगी, है ना? हाँ, अभी मैं 21 साल की हूँ। और ये समझ लीजिए कि आप जो है कला के क्षेत्र में इतना अच्छा काम कर रही हैं, इतना अच्छा नाम आपने बनाया है कि आपको जो है हमारे भारत में उत्तराखंड की एपण गर्ल के नाम से जो है जाना जाता है, या कह सकते हैं कुमाऊं की एपण गर्ल के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले तो इस बात के लिए आपको बहुत बहुत जो है शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच मैम। अच्छा, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एपण के बारे में, एपण कला के बारे में, क्योंकि ये कला तो अलग अलग किस्म की होती ही होती है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है एपण के बारे में, तो आप बताएंगे कि एपण आखिर जो है होती क्या है? एपण का मैं आपको बताती हूँ कि कैसे इसको बनाया जाता है और क्या है एपण। जैसे मैं कुमाऊं में जैसे हमारे यहाँ किसी भी शुभ कार्य या मांगलिक कार्य के अवसर पे अपने घरों को सजाने की परंपरा है। हम कोई भी हमारे घरों में शुभ कार्य होता है तो हम अपने घरों को डेकोरेट करते हैं। तो उसमें हम प्राकृतिक रंग, जैसे कि एपण को बनाने में जंगल में एक मिट्टी आती है खुदाई करके, तो उसको गेरू बोलते हैं। अच्छा। और पीसे हुए चावल को भिगा के और सिलबट्टे पे उसको पीस के उसका घोल बना के उस तरीके से जो पूरे जमीन पे जिस जगह पे हमें एपण डालने हैं उसको पूरा मिट्टी से लीपा जाता है। उसके बाद चावल के आटे के घोल को पतला बना के उसमें वो आकृतियां बनाई जाती हैं। अच्छा। और जो एपण है वो उत्तराखंड की प्राचीन लोक कलाओं में से ही है एक, जो हर त्योहार पे जैसे उस पे दीवार पे चावल, गेरू, इसमें और भी चीजें मिलाई जाती हैं, जैसे हल्दी, जौ, मिट्टी, गाय के गोबर, अश्वगंध और काफी चीजों को मिला करके, और मतलब जो बेसिकली हम बनाते हैं उसको हम ये गेरू को लीप के उसके बाद चावल के पतले उसको पेस्ट को तैयार करके उसके बाद हम उसमें आकृतियां उकेरते हैं जी। इस तरीके से इसको बनाया जाता है। और इसमें और भी इसके काफी अलग अलग महत्व है कि हमें किस अवसर पे किस तरीके के इसमें कलाएं बनानी है और कौन सी आकृति डालनी है। तो अलग अलग शुभ अवसरों पे अलग अलग प्रकार के इसमें डिजाइन वगैरह अलग अलग प्रकार के तरीके से इसको बनाया जाता है जी। यानी कि त्योहारों पे और मांगलिक जो भी कार्यक्रम हमारे यहाँ पर होते हैं, तो जरूरी नहीं कि उसमें बाजार से कुछ खरीद के लाओ तभी हम सजा सकते हैं। हम इस कला का इस्तेमाल करते हुए भी अपना घर सजा सकते हैं। हाँ बिल्कुल। तो अभी अगर हम बात करें कि एपण बनाने की, जैसे कि आपने कहा कि प्राचीन काल से ही ये हमारे साथ साथ चले आ रहा है हमारे ट्रेडिशन में, लेकिन एक होता है ना कि मैंने जो है इसको अपनी पहचान बनाना है या फिर इसको और ज्यादा प्रमोट करना है, तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मैं जैसे बचपन से मुझे एपण कला की ओर मैं बहुत आकर्षित होती थी। जब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारे वहाँ हर किसी शुभ कार्य पर एपण को बनाया जाता है, तो जब बचपन में जब मम्मी और दादी मेरी जब घर में जैसे दिवाली के टाइम पे ज्यादातर एपण बनाते हैं हम लोग, तो दशहरा वगैरह पे भी, तो दिवाली पे ज्यादातर जब मम्मी और दादी इसको बनाते थे तो मैं बहुत मतलब उस चीज की काफी अट्रैक्ट होती थी कि वो लोग पहले तो उसी से ही ना गेरू से पूरा लीप के उसके बाद जब इस तरीके से बनाते थे तो मैं भी उसको मतलब कोशिश करती थी। मुझसे उतना नहीं बन पाता था बचपन में, लेकिन एक अंदर से था कि हाँ मैं इसको इस तरीके से बनाऊं। मैं बार बार मतलब टेढ़ा मेढ़ा इस तरीके से, तो कोशिश उस तरीके से पहले से उस कला की ओर आकर्षित होती थी। फिर थोड़ा थोड़ा करके मैंने अपनी दादी और माँ से उस कला की एपण कला के बारे में, बारीकियों के बारे में जाना और समझा।
और जब मैं बड़ी हुई तो मैंने सोचा कि किस तरीके से हम इस कला को सांस लेकर के फिर से एक जीवंत बनाकर युवा पीढ़ी तक ले जाया जाए। इसके लिए मैं अभी जैसे हमारे प्रचलित माध्यम है अभी जैसे सोशल मीडिया हो गया या फिर स्कूलों में ऐपणों की वर्कशॉप दे करके गाँव में ऐपण के प्रशिक्षण अब और भी अनेक माध्यमों से ऐपण कला को पहचान दिलाने का अभी काम कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ जी। तो खैर आपकी कोशिश तो हम सभी को दिख रही है कि उसका क्या रंग वो जो है लेकर आ रही है, ये बहुत अच्छी बात है। तो जैसे आपने बताया कि आपको जो प्रेरणा मिली वो अपने बुजुर्गों से मिली, अपने बड़ों से मिली, और आपने ये भी बताया कि किस तरीके से त्योहारों में खासकर दिवाली दशहरा में जो है बनाई जाती है। तो भारत में जिस तरीके से हम कहते हैं ना कि अलग अलग कलाएं हैं, तो जैसे हमारे यहाँ ऐपण है, तो ऐपण मेरे ख्याल से और राज्यों में भी बनती है, लेकिन उनपे वहाँ पर नाम कुछ और होता है, नेम अलग अलग। जैसे ना इसमें हमारे यहाँ पे हमारे उत्तराखंड में इसको ऐपण कहा जाता है। हाँ। लेकिन हमारे देश के जैसा आप कह रहे हो कि अलग अलग राज्यों में इसी कला को अलग अलग तरीकों से और अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे हमारे देश के इसमें और जैसे राज्य हमारे इसमें केरल में इसको कोलम कहते हैं। अच्छा। और बिहार, त्रिपुरा और आसाम में इसको अल्पना कहते हैं। जैसे हमारे वहाँ पे ऐपण कहते हैं उसी तरीके से त्रिपुरा और आसाम में इसको अल्पना कहते हैं जी। और उत्तर प्रदेश में सांची और चौका पूर्णा, बिहार में इसको अरिपन नाम से, जैसे हमारे यहाँ पर अर्पण वैसे वहाँ पे बिहार में इसको अरिपन नाम से भी जानते हैं। तो वही की कला एक ही है, उसको हमारे देश के अनेक अनेक राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है जी। बिल्कुल। अच्छा, जैसे कि आपने जो है अभी तक बहुत सारे, मतलब अभी मैं सच बताऊं तो मैं इमेजिन कर रही हूँ कि आपका घर कितना ज्यादा सजा हुआ होगा ना इतनी सारी कलाकृतियों से। यानी कि अलग अलग चीजें आपने एक्सपेरिमेंट करी होंगी कि चलो मैं इसमें बनाती हूँ, उसमें बनाती हूँ। तो अभी तक जितने भी प्रयोग आपने करे, जितनी भी एडवांस चीजें भी उसमें डाली होंगी अपनी कला में, तो लोगों को सबसे ज्यादा क्या पसंद आई है, कौन सी चीज पसंद आई है? अभी जो सबसे ज्यादा चीज इसमें पसंद आई वो है ऐपण की नेम प्लेट। अच्छा, जैसे आपने नेम प्लेट का देखा होगा कि हमारे घरों के बाहर से कि जैसे इसमें नॉर्मली लिखा रहता है जैसे कि मैं खाती हूँ तो खाती निवास, या फिर जो जिसका जो सरनेम है उस हिसाब से। और अभी तो ये चीज भी आ गई कि लोग अपने जो यहाँ से हमारे उत्तराखंड से पलायन करके या फिर किसी रीजन माइग्रेट हो गए हैं अलग दूसरे राज्यों में, या फिर हमारे पहाड़ों से दूर चले गए, तो उनमें एक अभी ट्रेंड सा आ गया कि हम अपने घरों के बाहर जो नेम प्लेट है वो ऐपण वाली, जो मैंने इसमें हमारे द्वारा इसमें एक ऐपण की नेम प्लेट बनाई गई, जिसमें जो नेम प्लेट का एक प्रॉपर हुआ है पैटर्न है, उसमें हमने जो हमारे ऐपण के पारंपरिक डिजाइन हैं उसमें हमने जो वसुंधरा लाइन्स हैं, तो उसकी अपने एक महत्व है। तो हमने उस ऐपण नेम प्लेट के बॉर्डर पे उस डिजाइन को बना करके, तथा उसमें जो एक ऐपण का ही हमारे ऐपण मोटिव में डिजाइन है उसे सिंगालिया बेल कहते हैं। तो हमारे ज्यादातर नेम प्लेट में जो डिजाइन है इसी का है कि उसमें एक वसुंधरा लाइन्स, क्योंकि उसके अपने अलग महत्व है, और साथ में सिंगालिया बेल, और उन दोनों का ऐसे डिजाइन बना करके फिर बीच में ऐपण नेम प्लेट पे जिसके घर का जो नेम है उसका सर जैसे सर नेम के हिसाब से, जैसे बिष्ट निवास, रावत निवास, इस तरीके से नेम प्लेट पे लिखा हुआ। तो अभी तक सबसे ज्यादा पसंद इसी चीज को किया गया है। ओके। और मुझे अब मतलब उत्सुकता हो रही है कि मैं भी आपसे जो है ये बनवाऊं जल्द से जल्द। अभी तक काफी डिमांड्स हमारे पास, जो अभी तक सबसे ज्यादा डिमांड्स आई इसी की आ रही है नेम प्लेट की। अभी तक हमने जैसे रावत निवास पे, क्योंकि रावत लोग काफी हैं हमारे उत्तराखंड में, रावत बिष्ट इसी तरीके से, तो काफी हमने इसी तरीके की जो नेम प्लेट है हमारे द्वारा बनाई गई है। बिल्कुल, हर कोई चाहता है कि मेरा घर जो है कोई अंदर एंटर करते से, हाँ, हमारे घर पे एक मतलब हमारी जो पारंपरिक कला है उसको एक घर के बाहर से वो चीज दिखाई दे कि लोग अभी बीच में जो हमारे रिव्यूज वगैरह इस तरीके से हमें मिले हैं, जैसे कि जैसे हम इसको अपने नेम प्लेट को जब घर के बाहर से लगाते हैं तो लोग दूर से पहचान देते हैं, हाँ ये किसी पहाड़ी का घर है या फिर ये उत्तराखंड से है। तो एक पहचान हो गई है कि जब घर के बाहर से वो चीज लगी हुई दिख रही है तो एक अलग सा सिंबल टाइप का। बिल्कुल सही बात है। और लोग कहते हैं हम संस्कृति को बचा रहे हैं, पर मुझे लगता है कि संस्कृति हमें और अच्छे से उभार रही है और हमें बचा रही है। अच्छा, बचा रही है, हाँ। बिल्कुल। तो यहाँ पर अब मैं थोड़ी सी बात करने वाली हूँ मीनाकृति के बारे में। मीनाकृति द ऐपण प्रोजेक्ट क्या है, ये हमारे श्रोताओं को बताएं। ये जो मीनाकृति द ऐपण प्रोजेक्ट है, ये हमारे जो ऐपण कला को आगे बढ़ाने का जो ये चल रहा है, इसी का एक पहल का रूप है जिसका नाम हमने मीनाकृति द ऐपण प्रोजेक्ट रखा है। तो हम मीनाकृति द ऐपण प्रोजेक्ट के माध्यम से
जो हमारी लोक कला ऐपण है उसको पुनर्जीवित करके कि किस तरीके से इसका संवर्धन और इसको हम कैसे सुरक्षित बचा के रखें। और जैसे मैं अभी छोई से हूँ, ये रामनगर का ये गांव है, तो हम इसमें अपने ग्रामीण इलाके के जो कलाकार हैं और जो हमारे शहर इधर उधर जो और भी कलाकार हैं कि किस तरीके से हम उनको ऐपण कला की बारीकियों को सिखा करके और उन्हें एक मंच दे करके कि जहाँ पे से वो अपनी कला को मतलब उभारे और वो इस तरीके से उन्हें एक रोजगार का अवसर भी मिले कि उनको साथ साथ में इस चीज से एक रोजगार भी मिले और हमारी ऐपण कला इससे आगे भी बढ़े। तो मीनाकृति इसी का एक पहल का रूप है जिसके माध्यम से हम लोक कलाकारों को और जो हमारे ऐपण के जो कलाविद हैं उसमें हम उनको एक पहचान दिला सके और इसके साथ जोड़ करके ऐपण कला को और साथ साथ उनको रोजगार भी दे सके। जी, यानी कि मैं अपने श्रोताओं को भी बता देती हूँ कि मीनाकृति द ऐपण प्रोजेक्ट जो है उसकी सीईओ मीनाक्षी ही है। और मीनाक्षी, एक चीज जैसे कि आपने बताया आप एग्जीबिशंस लगाती हैं, ये प्रोजेक्ट करते हुए और बहुत सारे लोग आपसे जुड़ भी रहे होंगे, तो बच्चे हैं जो यंग बच्चे हैं जो कि आने वाला फ्यूचर है, तो वो किस तरीके से एक एक्साइटमेंट उनके आंखों में दिखती होगी, एनर्जी दिखती होगी कि हमें जो है इसी कला से बहुत कुछ करना है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहता है उन बच्चों के साथ? हाँ, जैसे हम अपने मीनाकृति द ऐपण प्रोजेक्ट के माध्यम से हम इसमें स्कूलों में, जैसे मैंने आपको बताया कि हम स्कूलों में वर्कशॉप करवाते हैं या फिर जैसे ग्रामीण और ये इलाके हैं इसमें जाकर के जो महिलाएं हैं जो घरों में रहती हैं जो या ऐपण में उन्हें मतलब शौक है कह सकते हैं कि उन्हें, लेकिन कुछ कारणों से वो घरों पे हैं या फिर, तो हम उन्हें इस तरीके से प्रशिक्षण देते हैं इस चीज का कि हम किस तरीके से ऐपण को बनाते हैं, तो उन्हें बारीकी से उस चीज को सिखाया जाता है। और जहाँ तक युवा पीढ़ी की बात करें तो जब हम स्कूलों में वर्कशॉप देते हैं तो वहाँ पे जो बच्चे हैं तो उन्हें नहीं पता रहता है कि क्या चीज है ऐपण के बाद, तो जब उन लोगों को बताया जाता है कि हमारी लोक कला इस तरीके से पहले इस चीज को बनाते थे, लेकिन किस तरीके से हम इसको एक अगली पीढ़ी तक पहुंचा सकते हैं और क्या क्या चीजें हम इसमें एक मॉडर्न लुक दे करके कर सकते हैं। जैसे स्कूलों के बच्चों को हम हमारे द्वारा कि जैसे बुक मार्क्स में आप बुक मार्क बनाते हैं तो उसमें आप अलग अलग टाइप के, तो हम अपनी लोक संस्कृति को इसमें जोड़ करके कि किस तरीके हम ऐपण वाले बुक मार्क बना सकते हैं जी। इस तरीके, और डायरी पे हम उस पे पूरी जो ऐपण कला है वो किस तरीके से ऐसे बना सकते हैं। तो युवा पीढ़ी और जो जैसे छोटे बच्चे वो काफी एक्साइटेड रहते हैं इस चीज को सीखने के लिए या फिर क्या चीज है इस तरीके से जानने के लिए। तो काफी अच्छा लगता है कि लोग कि मतलब जो हमारे बच्चे हैं उनके अंदर इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट कहते हैं इस चीज को देख करके या जानने या समझने में। यानी कि पेरेंट्स जो हैं उनको भी पता चले और बच्चों को भी पता चले कि जो आर्ट है, जो कला है, वो सिर्फ लैंडस्केप बनाने तक या पेड़ पौधे बनाने तक ही नहीं है, उससे भी कई आगे तक है। और हम अपनी जो है जितना भी हमारा ट्रेडिशन है, रीति रिवाज है, उनको भी साथ लेकर चले तो और ही अच्छा लगता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और है मीनाक्षी कि अगर हम इसको थोड़ा सा रोजगार से जोड़े, जैसे कि हमारे देश में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम बहुत सारे चल रहे हैं, साथ ही साथ आत्मनिर्भर बनने के लिए सभी को जो है प्रमोट भी किया जा रहा है अपने स्तर पर और सभी को जो है प्रेरित भी किया जा रहा है कि आप भी आत्मनिर्भर बने। तो उस दिशा में किस तरीके से आप देखती हैं कि ऐपण जो कला है वो बहुत ही ज्यादा कारगर सिद्ध हो सकती है अगर हम कोशिश करें तो? हाँ, जैसे मैं अपनी बात करूँ तो हमारे यहाँ पे मीनाकृति द ऐपण प्रोजेक्ट में हम लोग इसको रोजगार से जोड़ने के आत्मनिर्भर वाली बात करते हैं। तो हमारे यहाँ पे रोजगार से लेकर के जैसे बताए तो अलग अलग टाइप के ऐपण के प्रोडक्ट्स वगैरह की जिसमें हम जैसे ऐपण के मतलब सजावट का सामान कह सकते हैं बनाया जाता है, जैसे कि नेम प्लेट हो गई, पोस्टर्स हो गए, वॉल हैंगिंग या जैसे पीलो कवर है और वो है तोरण हो गए, जैसे तोरण जो घर के दरवाजे के उसमें देहली में टकते हैं वो, और कार बाइक्स वगैरह पे मतलब जितनी भी सजावट की चीजें हैं या फिर रिसाइकल वाली चीजें जैसे कि प्लास्टिक की बोतलें हैं उसको किस तरीके से हम दोबारा से यूज करके उसमें ऐपण बना करके उसमें या हम उसको किस अलग अलग तरीके से मतलब यूज कर सकते हैं। तो इन सब चीजों को अगर रोजगार से जोड़ के देखा जाए तो काफी अच्छा है इसमें कि अभी हमने इसी को लेकर के एक लॉकडाउन के बीच में ही एक कंपटीशन करवाया था, सेल्फी विद ऐपण आर्ट कंपटीशन। तो उसमें भी हमें जो अलग अलग हमारे उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों से जो हमारे पास एंट्रीज आई थी, उत्तराखंड के बाहर के लोगों की भी एंट्रीज आई थी जो ऐपण कला में भाग लेना चाहते हैं, तो उनको भी हमने इस मीनाकृति द ऐपण प्रोजेक्ट से जोड़ के रखा है या फिर जुड़े थे, तो अभी वो भी हमारे साथ इसमें जुड़े हुए हैं इस पहल में। यानी कि कला के साथ साथ आप जो है अपने अर्निंग सोर्सेज को भी बढ़ा सकते हैं। बढ़ा सकते हैं, हाँ।
बिल्कुल। तो यानी कि अगर अब यहाँ पे मैं बात करती हूँ, थोड़ी सी ऐपन की तरफ हम आते हैं, और अगर मैं ऐपन की बात करूँ तो मैंने जो देखा है और समझा है ऐपन को, उसमें मैंने ये देखा है कि जब ऐपन बनाती है महिलाएं कहीं भी, तो वो मंत्रों का उच्चारण भी करती हैं, और ऐसा कहा जाता है कि हमारी परंपरा ही है और हमारे पूर्वजों से ही हमें मिली है। तो ये मंत्रों का उच्चारण करने के पीछे का कारण क्या है, ये बताएं आप। जैसे हमारे इसमें जो मंत्रों के उच्चारण होते हैं, तो हमारे जो ऐपन कला है वो आध्यात्म का भी मिश्रण है, सम्मिश्रण कह सकते हैं उसमें जी। जिसकी जो ऐपन की जो मूल भावना है लोक कल्याण से। और जैसे इसमें ऐपन कला को, जैसे आप कह रहे हैं कि जैसे हमारी वीडियो भी है, उसमें भी हमने इस चीज को सीधे से दिखाया है कि जब हम यहाँ पे उत्तराखंड में महिलाएं जब ऐपन डालती हैं तो उसमें हम लोकगीत गाते हैं। तो हमारे जो उसमें लोकगीत है वो देवताओं के आह्वान से है। अच्छा। उसमें भी हम जैसे किसी अलग अलग शुभ अवसरों पे जैसे ऐपन बनाए जाते हैं, तो उसमें जैसे एक तो शादी के टाइम पे, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल में बताती हूँ, शादी के टाइम पे हमारी जैसे आचार्य चौकी है, तो उस टाइम पे उसके अलग महत्वता वाले जो लोकगीत हैं वो गाए जाते हैं। तो जैसे नामकरण की, जैसे जब बच्चे का जनेऊ संस्कार होता है या फिर नामकरण होता है, तो उस टाइम पे जो हमारे दूसरे लोकगीत हैं उस चीज से जुड़े हुए, तो उनको उस तरीके से गाया जाता है। तो उसके अपने अपने अलग महत्व हैं कि किस अवसर पे कौन सा लोकगीत है जो उसके साथ गाया जाएगा, और उसको देवताओं के आह्वान से जोड़ा गया है। बिल्कुल, यानी एक साथ हम कितनी सारी चीजें संजो कर रख रहे हैं अपने साथ में। हाँ, और उसमें जैसे ऐपन कला में जो चिन्ह होते हैं, उसमें भी हमारे जो अलग अलग चिन्ह हैं वो भी उसी में ऐपन कला के जो उसमें चिन्ह उसकी बात करें तो उसमें जैसे तिलक है, मंगल कलश है, स्वास्तिक है, शंख, ओम, दीपक, मतलब इनके भी सबके अलग अलग महत्व हैं जो अलग अलग जगहों पे उनकी विशेषताओं के हिसाब से बनाए जाते हैं। जैसे गाने मांगल गीत हैं वो अलग अलग टाइम पे, जैसे हमारे यहाँ पे शादी के टाइम पे जब ऐपन बनते हैं तो उसमें पीछे से जो गाने गाए जाते हैं उस तरीके से, मतलब शकुन आखर जो इस टाइप से हैं, या फिर जो लोकगीत उस तरीके से पारंपरिक चलते हुए आ रहे हैं, तो उनके अलग अलग महत्व के हिसाब से वो चीजें होती हैं। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर अगर बात करें कि आप आज की लड़की हैं, आज के जमाने की, और इस टाइम पे जो एडवांसमेंट हमने देखा है अपने आसपास, पुराने जमाने में उतनी ज्यादा एडवांस चीजें नहीं थी, लेकिन आज की कला में और पुरानी कला में, जो कि आपकी दादी या फिर दादी से पहले भी जो लोग रहे होंगे, उसमें आप क्या अंतर देखती हैं? क्या आपने जो है बहुत अपग्रेड हो चुकी है आज चीजें, तो कुछ अंतर देखती है, सकारात्मक बदलाव दिखती है कला में आपको? नहीं, कला का जिसे हम कह सकते हैं कि जो रूप पहले था, कि पहले हम जो दादी वो लोग थे उसको इस तरीके से बनाते कि हम गेरू विश्वास से उस तरीके से, लेकिन ऐसा नहीं है कि आज इस टाइम पे कला इतनी वो हो गई है, लेकिन आज भी हम उसको उसी तरीके से, इतना तो नहीं है कि हम लोग उसे अभी भी उसी तरीके से गेरू विश्वास से बना रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब लोग अभी भी उसको कोशिश कर रहे हैं कि अपनी मतलब हम अपनी सांस्कृतिक धरोहर से किस तरीके से जुड़े रहें। तो उसके लिए लोगों के अंदर वो चीज कही जा सकती है कि वो मतलब जुड़े हैं अपनी संस्कृति से, और यही इसकी खूबसूरत चीज है। हाँ, कि हम मतलब उस चीज से कहीं ना कहीं मतलब अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, कि हम उस चीज के बारे में जानना चाह रहे हैं, सीख रहे हैं, या अपनी जो अगली आने वाली पीढ़ी है उसको सिखाना चाह रहे हैं, या फिर मतलब वो जो हमारी नई आने वाली जो पीढ़ी है वो भी उस चीज के बारे में सीखना चाह रही है। जैसे मैं अपनी दादी से अभी भी पूछती हूँ कि और क्या क्या चीजें जो उस टाइम पे होती थी, या फिर जैसे ऐपन में भी कहा गया कि पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है जी। इसको मतलब ऐपन को हमारी जो जितनी भी लोक कलाएं हैं उसमें जो मतलब उसको आगे बढ़ाने में कहीं ना कहीं मतलब यहाँ की महिलाओं का ही हाथ माना जाता है जी। तो इसमें ऐपन में भी जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी महिलाओं द्वारा ही उसको आगे को बढ़ाया गया है। बिल्कुल, यानी कि ये हम कह सकते हैं कि महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है ऐपन को आगे ले जाने में। कि जैसे दादी से माँ तक, फिर माँ से बेटी, इस तरीके से मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी आगे। लेकिन एक चीज मुझे ये चीज काफी अच्छी लगी कि अगर हम इस बार यूथ की बात करें कि इस टाइम पे जी, तो अभी क्या है कि इसमें बॉयज भी जुड़ रहे हैं, तो काफी अच्छी हमारे मीनाकृति ऐपन प्रोजेक्ट में बॉयज भी हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, जो ऐपन को बना रहे हैं। तो ये चीज काफी अच्छी है कि अभी हमारा यूथ में बॉयज भी मतलब इस चीज में जुड़ रहे हैं, हमारी मतलब कला को आगे बढ़ाने में उनका भी एक हाथ है। बिल्कुल,
हाँ, ये बहुत अच्छी चीज है कि दोनों ही वर्गों में बहुत अच्छे से जो है ये चीज फ्लो कर रही है। अच्छा, अभी लॉकडाउन चल रहा है, धीरे धीरे करके जो है खुल भी रहा है लॉकडाउन, हम अनलॉक भी हो रहे हैं, लेकिन इसी के साथ में लोग कह रहे थे कि सब चीजें खराब हो रही हैं, लॉकडाउन के बीच में सब चीजें अटक गई है। आपको क्या लगता है, एपन के लिए लॉकडाउन अच्छा था या फिर खराब था? नहीं मैम, ऐसा तो कुछ खराब या अच्छा ऐसा नहीं, लेकिन यह है कि हम उसको किस तरीके से, किस वे में ले जाके कि जो हमारे पास टाइम है उसको हम किस तरीके से प्रोडक्टिव बना के हम उसमें क्या कर सकते हैं। जैसे हमारे, मैं अपने उससे देखूं तो हमने जब फर्स्ट मंथ चला था तो उसमें हमने जो एक कंपटीशन करवाया था, तो हमारा उसमें मेन उद्देश्य यही था कि हम किस तरीके से अपनी लोक संस्कृति को आगे बढ़ाएं। कि एक तो ये था कि लॉकडाउन में सभी लोग घर से हैं, तो घर ही पे हैं, तो सभी के अंदर एक मानसिक तनाव टाइप का आ गया था कि हम क्या करें, या फिर लोग काफी परेशान हो गए थे। तो जब हमने ये कंपटीशन किया, तो आर्ट में आपको ये एक मेडिटेशन होता है कि हम जब उसको करने में खो जाते तो काफी सुकून मिलता है अंदर से। जी बिल्कुल सच आपने कहा। हाँ, मतलब खो जाता है इंसान उसको बनाने में। जी। तो जब हमने ये कंपटीशन कराया था तो काफी अच्छा लगा था कि लोग इतने ज्यादा खुश, हमारे मतलब राज्य के साथ साथ इसमें अदर जो स्टेट है वहाँ से भी हमारे पास इसकी एंट्रीज आई थी कि हम भी इस चीज को बनाना चाह रहे हैं, एपन को सीखना चाह रहे हैं। तो हमने उन्हें भी बताया था कि किस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। और इसमें उसकी बात करें कि किस यूथ किस टाइप का जुड़ा, तो इसमें हमारे पास जैसे बच्चे, जो स्कूल के बच्चे उनसे लेकर के, और जो मेरी मम्मी दादी की एज के लोग हैं वो भी इसमें जुड़े थे। तो उनने बोला था कि हमें जैसे न्यूज़पेपर वगैरह में भी जब इसको लेकर के, हमारे कंपटीशन को लेकर के आर्टिकल छपा था कि अभी ऑनलाइन इस टाइप का कोई वो चल रहा है एपन को लेकर के, तो उसमें हमारे पास फिर कॉल्स वगैरह भी आई थी कि हम भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, कि हमें भी, मतलब हम उस टाइम पे गेरू विश्वास से बनाते थे, अभी हमने आपके द्वारा जब इस तरीके से देखा तो हमें भी करना है। तो हम फिर काफी जो मेरी मम्मी और दादी की एज के लोग हैं जो मोबाइल मतलब कम चलाते हैं, या फिर उनने भी अपने बच्चों से कह करके इसमें इस कॉम्पिटिशन मतलब पार्टिसिपेट किया था। तो हमारे पास उस टाइम पे पूरे देश से लेकर के हमारे पास जो एंट्रीज आई थी वो मुंबई और यहाँ बिहार साइड, राजस्थान, इधर से भी काफी जगहों से, अलग अलग जगहों से भी एंट्रीज आई थी। जी, ये कह सकते हैं कि सोशल मीडिया बहुत ही, ये कह सकते हैं आपके लिए भी फायदेमंद है, वैसे तो है सभी के लिए ही, लेकिन इस चीज में और इसको बढ़ावा देने के लिए और लोगों को इसमें लोगों का इंटरेस्ट यहाँ तक खींचने के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो रहा है। यूजफुल है। तो इसमें जो हमारे पास देहरादून से प्रोफेसर, उनका भी आया था कि वैसे तो मैंने मतलब कभी मुझे टाइम नहीं मिला इस चीज को बनाने का, लेकिन अभी जब लॉकडाउन चल रहा है तो मैं भी इसको ट्राई करना चाहती हूँ कि किस तरीके से मतलब एपन को हम बना सकते हो, मतलब सीखना चाह रही हूँ। तो उनने भी इस चीज में पार्टिसिपेट, स्कूल के बच्चे जिनने कभी इस चीज को नहीं बनाया था, तो अलग अलग मतलब एज से कह सकते हैं, तो सभी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, सीखा। तो काफी अच्छा लगा कि हम लॉकडाउन में कुछ ऐसी चीज कर रहे हैं जिससे हमारी एपन कला इतने दूर दूर तक पहुंच रही है, वो मतलब बढ़ रही है आगे को, और यूथ इससे जुड़ पा रहा है। जी मीनाक्षी, अब आप जो है हमारे श्रोताओं को बताएं कि अगर वो आपसे जो है जुड़ना चाहते हैं, या फिर जैसे कि आपने बताया कि आप एपन की कला का इस्तेमाल करते करते बहुत सारी चीजें बनाती, जैसे आपने वॉल हैंगिंग कहा और नेम प्लेट्स कहा, बहुत सारी चीजें आप बनाती, तो वो कैसे आपके साथ जुड़ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं? अभी जैसे जुड़ने का तो सोशल मीडिया के माध्यम से हमारा जैसे फेसबुक पे पेज है मीनाकृति द एपन प्रोजेक्ट, और इंस्टाग्राम पे भी मीनाकृति ऑफिशियल नेम से, या फिर एपन गर्ल ऑफ कुमाऊं नेम से पेज है। तो आप उसके माध्यम से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर गूगल से आप हमें मीनाकृति डाल के उसमें नंबर वगैरह सारी चीजें आ जाएंगी। तो आप उसके माध्यम से हमारे प्रोडक्ट वगैरह आपको उसमें दिख भी जाएंगे कि किस किस तरीके से क्या है। और अगर आप भी मतलब उस चीज से जुड़ना चाहते हैं, और कोई भी कि उन्हें कला में इंटरेस्ट है, तो वो भी मीनाकृति परिवार से जुड़ सकते हैं। इसी के माध्यम से वो हमें कांटेक्ट वगैरह कर सकते हैं जी, और इसी के द्वारा ही इसमें जुड़ रहे हैं मतलब लोग। तो मीनाक्षी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। जाने से पहले आप हमारे श्रोताओं को कुछ मैसेज देना चाहते हैं सभी को? मैम थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपने कार्यक्रम का हिस्सा बनाया। और मैं यही कहना चाहूंगी कि जैसे हम कोई भी काम करें तो उसको हम लगन से, मन से और अपना पूरा टाइम दे करके हम कोई भी चीज को करें तो बहुत अच्छे से होगी, और हम उस चीज को अपना पूरा समय दें और उसकी कोशिश करते रहें कि हम उसमें और क्या क्या चीजें कर सकते हैं और किस तरीके से उसको आगे बढ़ा सकते हैं। या फिर जैसे मुझे एक एपन से पहचान मिलेगी, अभी मुझे लोग एपन गर्ल ऑफ उत्तराखंड नेम से जानते हैं, तो मेरी भी यही कोशिश है कि मैं एपन को एक नई पहचान दिला सकूं। जी, बहुत ही
अच्छे विचार आपके हैं और आप जो है ऐसे ही आगे बढ़ती रहें और उन्नति करते रहें और साथ ही साथ उत्तराखंड को भी साथ लेकर चलती रहे। तो इसके लिए आपको बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनाएं। और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। मुझे भी काफी अच्छा लगा आपसे बात करके और आपके सभी श्रोतागणों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।